हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की ये वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगी माइंडसेट के ऊपर। जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था, कल की वीडियो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, बट उसके एंड में मैंने बोला था एक चीज़ कि अब मैं कोशिश करूँगा सीरीज़ वाली वीडियोस बनाने की। तो ये वन ऑफ द वीडियोस है जहाँ पर हम सीरीज़ में बात करेंगे। अब ये सीरीज़ किस चीज़ की रहेगी? अब मैं जैसे अपनी वीडियोस में बात करता हूँ हमेशा कि माइंडसेट, मेंटल हेल्थ एंड हमें माइंडसेट अपना एक पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। बट ये अलग पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में अब कैसे आएगा? हम अपना पर्सपेक्टिव कैसे बदलें? अपना माइंडसेट को हम चेंज कैसे करें? अब वो चेंज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग, ऐसा होता है काफ़ी बार, राइट, कि हमें लगता है, ऐसा फील होता है कि यार कोई हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, हमारी लाइफ में सब कुछ कुछ भी हम करते हैं वो अच्छा नहीं चल पाता। शायद हम जब किसी की हेल्प ले लेते हैं उसी में जब कोई सिचुएशन ख़राब है, हम किसी की हेल्प लेते हैं तो हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट हमें ऐसा फील होता है कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते। जैसा अगर मैं किसी की हेल्प ले रहा हूँ और मैं किसी की हेल्प लेकर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो भी चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए मैं दूसरों से हेल्प ले रहा हूँ। उसके बाद हेल्प लेने के बाद जब मैं वो चीज़ें अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, जो लोग दूसरे बताते हैं मुझे, जो भी सजेशंस देते हैं, उसको जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी चीज़ें ठीक हो जा रही हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मुझे हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है बट मैं अपनी खुद की हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसा फील होता है, राइट, कि मैं दूसरों की बात सुनता हूँ तो मेरी चीज़ें बेटर हो जाती हैं, बट मैं वो चीज़ें सोच नहीं पाता। मैं जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हमेशा गलत ही रह जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मैं इतना अच्छे से चीज़ें एनालाइज नहीं कर पाता अपनी लाइफ की, मैं इतने अच्छे से सिचुएशंस देख नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं गलत डिसीजंस ले लेता हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी लोगों के शायद माइंड में आती होंगी, मेरे माइंड में तो आती थी पहले, काफ़ी पहले, जब मैंने बताया कि मेरा भी माइंडसेट बहुत अलग था, बिल्कुल ही अलग था। अभी जैसा है उससे तो बिल्कुल ही अलग था, एंड बहुत ज़्यादा यू कैन से कि इमैच्योर था। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी मिसिंग थी। पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, कि हम अपनी लाइफ है, मेरी लाइफ है, मैं जो सोच रहा हूँ सही है। एंड ईगो भी था, ऑफ कोर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अब वही सब चीज़ों की हम बात करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कि अगर आप चाहते हैं आपका माइंडसेट इम्प्रूव हो, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दिखाना है, इसीलिए नहीं कि आप दूसरों जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, इसीलिए कि आप अपनी लाइफ को पीसफुल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में पीस सक्सेस से नहीं आता। आप चाहे बाहर कुछ भी अचीव कर लें, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, पैसे वाले इंसान बन जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, आपका माइंड पीसफुल रहेगा। अपने माइंड को पीसफुल करने के लिए आपको ज़रूरी है अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना, अपने वे ऑफ थिंकिंग इम्प्रूव करना। एंड उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, वही सब मैं अब इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ आगे। इसी के ऊपर कुछ वीडियोस रहने वाली हैं अब अपकमिंग जो भी रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, जो है कि यू हैव टू अनलर्न समथिंग टू लर्न अ न्यू थिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी आप अभी तक जानते हो या जो भी आप अभी तक मानते थे, बचपन से ऐसा होता है, हम बड़े होते हैं एक माहौल में, एक घर में या फिर कहीं पर भी, हम जिस भी माहौल में, जिस भी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, वहाँ का एक पैटर्न होता है, वहाँ का एक सराउंडिंग होता है, वहाँ की एक सोसाइटी होती है, राइट, जहाँ पे हम बड़े हुए हैं। हमने बचपन से वही सब देखा होता है। अब जो चीज़ें देखकर हम बड़े हुए हैं, हमने वही चीज़ें सीखी हैं, जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, ऑफ कोर्स, जब हम बच्चे होते हैं, राइट।
जो चीज़ें हम देखेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे, वही चीज़ें हम सीखेंगे। तो बचपन से हमने जो भी चीज़ें देखी अपने आसपास, अपने फैमिली में होती हुई, अपने पेरेंट्स से बातें सुनी, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, ये सब चीज़ें जो हमने देखी हैं वहाँ पर, वैसी ही हमारी एक सोच बन जाती है। हम उसको मान लेते हैं कि हम ऐसे ही इंसान हैं, राइट। कि बचपन में आपको किसी ने बता दिया कि झूठ बोलना गलत है, ऑफ कोर्स झूठ बोलना गलत है, तो आपने ये चीज़ मान ली। बट हो सकता है कि किसी किसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको झूठ बोलना पड़े। शायद वो किसी की जान बचाने के लिए हो सकता है, राइट। मान लो कि आपको किसी ने बंदी बना लिया है, कैद कर लिया है, और 2 लोग हैं, आप हो, आपका दोस्त है, और वो आपसे पूछ रहा है, कोई जो सामने वाला है जिसने आपको पकड़ा हुआ है, वो आपके दोस्त के गर्दन पर उसने चाकू रखा हुआ है, एंड वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये, कुछ भी ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसमें अगर आप सच बता दोगे तो वो आपके दोस्त को ख़त्म कर देगा। तो अब आपको अपने दोस्त की जान बचाने के लिए झूठ बोलोगे या नहीं बोलोगे? ऑफ कोर्स अगर आपका वो दोस्त अच्छा है तो आप, दोस्त अच्छा हो चाहे ना हो, दूसरा इंसान है, उसको कोई मारना चाहता है, आपके एक झूठ की वजह से अगर उसकी जान बच जाएगी तो आप क्यों नहीं बोलोगे वो झूठ, राइट। तो अब आप उसमें ये नहीं सोचोगे कि मुझे बचपन में सिखाया गया था कि झूठ बोलना गलत है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे उसमें कुछ भी हो, फिर चाहे उसकी जान जाए, चाहे कुछ भी हो मेरे दोस्त की। तो ऑफकोर्स आप ये नहीं सोचोगे, राइट। आप झूठ बोलोगे वहाँ पर कि आपको पता है उस झूठ से मेरे दोस्त की जान बच जाएगी। अब मैं वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ कि वो क्या सिचुएशन रहेगी, मैं ऐसे ही बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ। कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो आप क्या करोगे? तो ये चीज़ होती है जो हमें समझनी ज़रूरी है कि ठीक है, बचपन में हमने काफ़ी कुछ सीखा होता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें शायद अच्छी भी होंगी, सही भी होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ें सही हैं, सिर्फ वही चीज़ें हर जगह लागू होंगी, राइट। तो वो चीज़ें हमें भूलनी बहुत ज़रूरी है। अब भूलनी इन द सेंस मैंने बोली है कि भूलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी बार चीज़ें पकड़कर बैठे रहते हैं कि हमने बचपन से यही सीखा है कि हमें इसी तरह से लाइफ बितानी है। जैसे स्कूल्स में सिखाया जाता है, पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी। आज की डेट में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शायद बहुत बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, बट स्टिल वो लोग परेशान हैं, स्टिल वो लोग अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद परेशानी में, स्ट्रेस की वजह से शायद उनको नहीं उठाने चाहिए, राइट। जो चीज़ें गलत हैं, बट वो फिर भी वो कदम उठा लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी लाइफ एंड करने की, काफ़ी लोग ऐसा कर देते हैं, राइट, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। और भी बहुत सारी सिचुएशन रहती होगी, ज़रूर ही नहीं है इसमें करियर वाली ही सिचुएशन है, अब मैं ये नहीं बोल रहा, बट मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द रीजंस हैं। तो अच्छी ज़्यादा पढ़ाई करने से या फिर अच्छी नौकरी लगने से कोई पीसफुल नहीं हो जाता, कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता, किसी की लाइफ अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपका माइंड ही अच्छा नहीं है, जब तक आपका माइंड ही ठीक नहीं है, राइट। तो अब उस माइंड को ठीक करने के लिए वही चीज़ है कि आपको अपनी पास्ट की जो चीज़ें हैं सबसे पहले उन पर क्वेश्चन उठाना होगा, उनको भूलना होगा। अब भूलना इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप डिलीट कर दो, अब आप कोई कंप्यूटर नहीं हो कि आपकी फाइलें हैं आप उसमें डिलीट कर देंगे पास्ट अपना, वो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। भूलना इन द सेंस कि आपको जो भी आपने अब तक सीखा, जो भी आपने अब तक जाना लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, कि चीज़ें ऐसे चलती हैं, हर किसी को ऐसे ही करना है, हमारी लाइफ है, हमें पैदा होंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर हमें जॉब मिलेगी, 60 तक हम जॉब करेंगे। अब ये मैं बेसिक शेड्यूल बता रहा हूँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान का। तो ये जो हम सोच लेते हैं ना, इतनी बेसिक हमारा ये है, हमें ऐसे ही चलना है, अपनी लाइफ ऐसे ही चलानी है, वो चीज़ें भूलनी होंगी, क्योंकि उसको जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक हम कुछ नया ट्राई नहीं कर पाएंगे। सो वो भूलना बहुत ज़रूरी है। भूलना इन द सेंस, अगेन भूलना ऐसे कि हमें उस पर क्वेश्चन उठाना होगा। जब हम किसी चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं ना, तो एक 50-50 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, हम उस चीज़ को 100% नहीं मानते, हम उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, राइट। कि कोई भी चीज़ है, किसी ने बोला है, बचपन से हमने सीखा है, जैसे मैंने वो बताया कि झूठ बोलना गलत है, बट
आप अगर उसको 100% मान लोगे तो उस सिचुएशन में जहां आपका दोस्त बच सकता है शायद आपके एक झूठ से, वहां वो नहीं बच पाएगा, वहां उसकी जान चली जाएगी। बट आपको क्या लगेगा कि मैंने सही किया, क्योंकि मैंने बचपन से यही सीखा है कि झूठ बोलना गलत है। मैंने 100% उसको मान लिया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा या मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानने की कोशिश करूंगा। तो ऑब्वियसली आपका दोस्त नहीं बच पाएगा। शायद आपके हाथ में वो पावर थी कि आप उसको बचा सकते थे, बट आपने नहीं बचाया क्योंकि आपको लगता था कि आप सही हो। और ऐसा है तो फिर ऑब्वियसली अब ये आप ही डिसाइड करो कि ये चीज़ गलत है या सही है, राइट। बट क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है। अब आप यहीं पर इस सिचुएशन में अगर आपको ये लगता कि यार बचपन से मुझे ये सिखाया है कि यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट क्या पता अगर मैं अपने दोस्त के लिए झूठ बोल दूं और वो बच जाए तो उसकी लाइफ बेटर हो सकती है। क्या पता हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएं, और क्या पता उसके पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स को भी संभालना है, उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो भी उसकी लाइफ में क्यों ख़त्म करूँ। क्या पता कि ये चीज़ जो मुझे बताई गई है बचपन से, ये चीज़ ठीक है, बट ये चीज़ हर जगह लागू नहीं होती है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ जब कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता है कि ये चीज़ हर सिचुएशन में लागू नहीं हो सकती, तो उसको आप 100% कैसे मान सकते हो अपनी लाइफ में। सेम सिचुएशन यही है, जैसे कि आपको पता है कि हर किसी इंसान की लाइफ में ये नहीं होगा कि वो बचपन से पैदा होगा, पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी लगेगी, अपना जीवन अच्छे से जिएगा और फिर मरेगा। हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं है, हर किसी की नौकरी अच्छी नहीं लगेगी। आप पूरी मेहनत से पढ़ाई कर लो, आप पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आप पास हो पाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे जिससे आपकी अच्छी नौकरी लगे, तो वो हर किसी की लाइफ पर लागू नहीं हो सकता। तो जब वो रूल आपको पता है तो आप उसको फिर क्यों मान कर बैठे हुए हो, राइट। हम उसको क्यों मान कर बैठ जाते हैं कि नहीं हमारी लाइफ तो ऐसी ही है, बस हमें तो बस पढ़ाई करते जाना है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना, कि यही लाइफ है, जिसकी नौकरी अच्छी लग गई उसी के लिए सब कुछ है, बस उसी की लाइफ बेटर है। तो ये चीज़ तो गलत है आई गेस, राइट। ये आपस में ही चीज़ें मैच नहीं हो पा रही। एक तरफ हम मान रहे हैं कि यही चीज़ है, दूसरी तरफ हमें पता है कि ये सबकी लाइफ पर लागू हो ही नहीं सकता। ये मतलब इम्पॉसिबल है ये चीज़ कि ये सबके लिए सेम हो जाए, कि हर कोई जो अच्छी पढ़ाई करता है, हर कोई जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, अपनी पूरी शिद्दत से बिल्कुल 100% मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, उसकी हर किसी की लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर किसी की नौकरी अच्छी लग ही नहीं सकती है। तो वो चीज़ जब हमें पता है तो फिर हम ये चीज़ क्यों मानें, राइट। वो चीज़ें इस तरह से आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट है कि जो भी हम बचपन से मानते आ रहे हैं, अब ये पढ़ाई पर ही लागू नहीं होती बात, या फिर ये इसी पर लागू नहीं होती कि हमारे लाइफ के जो भी रूल्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो हम फॉलो करते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ कुछ कुछ भी हर किसी की हेल्प करनी है, या फिर किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना। ऑफ कोर्स किसी के साथ कुछ भी गलत करना गलत ही है, बोला जाता है, राइट। बट बहुत बार ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ पर शायद अपने सेल्फ डिफेंस में, मान लेते हैं जैसे आप कार चला रहे हैं, आप कार से कहीं जा रहे हो, आपको दो लोगों ने रोक लिया, आपका टायर पंचर हो गया, आप रुके हुए हो, रात का टाइम है, आपको दो लोगों ने घेर लिया, आपको लूटना चाहते हैं, आपके पास जो भी सामान है वो लेना चाहते हैं, और वो शायद आपको मार देंगे। उसके बाद आपका वो सामान ले लेंगे, छीन लेंगे, आपकी लाइफ ख़त्म कर देंगे। अब ये भी बचपन से सीखा होता है, राइट, कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना। तो अब वो लोग आपको मारेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने बचाव में उनको मारेंगे ही ना, बट दूसरों को मारना तो गलत होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स इसमें कोई सेंस नहीं है इस बात का, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि दूसरों को मारना गलत होता है। तो अब उस बात को लेकर बैठ जाओ कि यार नहीं, मैं किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, मैं नहीं मारूंगा, मैं भरोसा करूंगा भगवान पर या फिर कुछ भी। अब ये भगवान मैंने बीच में नहीं लाना चाहिए था। ये तो बस एक बेसिक वो होती है कि मुझे बचा लेंगे, या फिर एक इंस्टिंक्ट होता है, लोगों को बिलीफ होता है ना कि भगवान बचा लेंगे, बट क्या भगवान एक्चुअली में बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते, राइट। काफ़ी लोग ऐसे ही चले जाते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं इसमें, बट वो टॉपिक अलग है, भगवान पर मैं कुछ नहीं बोल रहा।
मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पर आपको अपनी जान बचाने के लिए शायद दूसरों को हार्म करना पड़ेगा, तो उसमें कोई गलती नहीं है आपकी, राइट? क्योंकि पहले वो आपको हार्म करना चाह रहे हैं, आप सेल्फ डिफेंस में उनको हार्म करेंगे तो उसको आप एक्चुअल में हार्म नहीं बोल सकते। बट अगर आप देखो तो वो भी हार्म ही है ना। आप किसी और को मारेंगे, किसी और से बचने के, अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मारेंगे, तो वो भी मारना ही हुआ किसी को, बट वो गलत नहीं है। फिर इस सिचुएशन में वो गलत नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन होती हैं लाइफ में, और हर सिचुएशन में हर चीज़ लागू नहीं होती। वो समझने के लिए आपको अपना जो भी आप मानते हैं ना, उस चीज़ पर क्वेश्चन उठाना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को भूलना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो मानते हैं वो सच है। ये चीज़ आपको माननी बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप अब तक मानते हो बचपन से, जो भी चीज़ आपने देखी है, जो भी चीज़ आपने जानी है, समझी है इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि वो सच है। आपको उस पर एक क्वेश्चन लगाना होगा, तभी सबसे पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो पाएगा, तभी आपका माइंड थोड़ा ओपन होगा, तभी आपके माइंड में नई नई चीज़ें, नई पॉसिबिलिटीज़ आने की जगह बनेगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं भुला पाएंगे तो जो आपका माइंड है वो वहीं ब्लॉक रहेगा, उन्हीं चीज़ों से वो बंद रहेगा। एक होता है ना, लाइक एक रूम है, वहाँ पर आपने डोर लॉक कर रखा है, वहाँ पर अंदर आने के लिए, नई चीज़ों के लिए जगह ही नहीं है। पुरानी चीज़ें वहाँ जो रखी हुई हैं, आप उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, चार दीवारी में बंद रहकर। और जो नई चीज़ें हैं शायद जो और बेटर हो सकती हैं आपके लिए, जिससे आपकी लाइफ भी बेटर हो सकती है, वो चीज़ें अंदर आने के लिए जगह ही नहीं है। आपने वो ताला लगा रखा है उस लॉक डोर पर, तो वो ताला आपको खोलना पड़ेगा। वो पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी कि आप नई चीज़ें सीख पाएँ। वो तभी होगा जब आप पुरानी चीज़ों को साइड में करेंगे। उनको भूलना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें गलत हैं, बट हो सकता है कि पुरानी चीज़ें हर जगह आपके काम नहीं आ रही, और कहीं कहीं आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। वो आप तभी सीखोगे जब आप पुरानी चीज़ें साइड करके जगह बनाओगे नई चीज़ों के लिए अपने माइंड में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पर। टिल देन, बाय बाय।